Good afternoon. Yesterday, we were discussing about a problem in which there was a sawtooth pulse, and we wanted to calculate the power of the sawtooth pulse by using both the methods, and we wanted to see that how many number of harmonics contain at least 90% of the power. So we first calculated the total power by using the normal formula in the time domain, and we got that a cube by 3, and by represented that in the representing that into the Fourier series form, we got the Cn, and we calculated the power by using minus infinity to infinity mod Cn square. And because it says that harmonics must contain at least 90% of the power, at least word means should be greater than equal to. So this is the power calculated by harmonics, and this is the power calculated by in the time domain, means total power. So here left side Fourier series or frequency domain, right side total power, and there was an equity. So we got this, and the overall, if we calculate this equity, the overall value of this equity is 1.4833. Now, let us put n is equals to 1 here, capital N. If you put capital N is equals to 1, then this equity is not satisfied because it is less than 1.4833. If we put 2, then 1 plus 1 by 4, we will get 1.25. Still, this equity is not satisfied. N is equals to 3, we get 1.3611. Still, it is less than 1.48. N is equals to 4, then we get 1.4236. Still, it is not satisfying. N is equals to 5, we get 1.4636111. Still, it is not satisfied. When we put n is equals to 6, we get 1.49138888. That it means for n is equals to for n is equals to 6 minimum. If we put n is equals to 6, the first number, then only this equation will be satisfied for the very first time. And as we increase the number further, it will increase further. So the minimum number of harmonics that contain 90% of the power will be n is equals to 6 for this particular question. ठीक है, अब इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? देखो, हमारे पास ये सिग्नल था, कोई भी सिग्नल एक्स वाई जेड ले लो आप, तो ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है. सपोज ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है. तो ये जब अपने आप को रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, सो इट मींस वी आर गेटिंग द हार्मोनिक्स. मैंने आपको बताया था इन फ्रीक्वेंसी डोमेन जो भी n की टर्म्स आती हैं, दोज विल बी कॉल्ड हार्मोनिक्स. तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, इस तरीके से होगा. अब आप देखो कि अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग के 6 हार्मोनिक्स को कंसीडर करो, अब यहाँ पे कहां से कहां होगा हार्मोनिक्स? 0 टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स विल बी देयर. जब हम फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जीरो माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी है. हमने हमारी इक्विटी आ गई थी 0 टू इनफाइनाइट, है ना? तो निगेटिव में तो आप जा नहीं सकते हो, पॉजिटिव में जाओगे तो नंबर ऑफ, इसीलिए जो फिजिकली रिलाइजेबल सिस्टम है वो 0 टू इनफाइनाइट है. 0 टू इनफाइनाइट है,
हमारे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कितने हैं, 0 to इनफाइनाइट, इतने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर। बट हमने क्या देखा कि सिग्नल जो है 90% जो सिग्नल की पावर है वो स्टार्टिंग के जो 6 हार्मोनिक्स हैं उनमें है। तो हमें आगे के हार्मोनिक्स क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आगे 25, 50 और 84, 195, 525, हमें वो सब हार्मोनिक्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम और प्रिसाइज करना चाहते हैं, यानी कि हम चेक कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ 95% पावर से हमारा काम चल सकता है तो हम चेक कर सकते हैं कि हमें कितने हार्मोनिक्स कैलकुलेट करने होंगे सिस्टम के। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम। फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप अपने अकॉर्डिंग पावर सेट कर सकते हो आउटपुट पे, और उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को ट्रीट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स से आपका काम चल जाएगा। आपको कंप्लीट सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है, छह छह ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में जैसे जैसे हम शिफ्ट हो रहे हैं, अब आपकी ये देखो, जब स्टार्टिंग में एनालॉग सिस्टम, जब भी मैं फ्रिक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन की बात करूंगा तो आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन। तो जो डिजिटल सिस्टम्स हैं जनरली वो फ्रिक्वेंसी डोमेन पे वर्क करते हैं, जो एनालॉग सिस्टम्स हैं जनरली वो टाइम डोमेन पे वर्क करते हैं। जितने भी डिजिटल सॉरी डिजिटल सिस्टम्स होंगे जनरली वो फ्रिक्वेंसी डोमेन पर वर्क करेंगे। तो हमें सिस्टम का साइज इस तरह रखना है कि हम वो मिनिमम हो, कॉम्पैक्ट हो सिस्टम, और सिस्टम का साइज कम हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाए। जैसे आपके मोबाइल पहले बहुत बड़े बड़े, है ना, इतने बड़े बड़े मोबाइल आए, फिर फैशन आया छोटे छोटा मोबाइल रखने का, क्योंकि हम उसको कॉम्पैक्ट करते गए। फिर उन्होंने क्या किया, मोबाइल में फैसिलिटी इंक्रीज की, फैसिलिटी इंक्रीज की तो फिर से साइज बढ़ने लगे। अभी क्या है, आपका जो पहले कंप्यूटर सिस्टम होता था 8 GB रैम, हाँ किसी के शायद लैपटॉप में नहीं हो 8 GB रैम जो आपने पुराने खरीदे होंगे, बट आज के मोबाइल में 8 GB रैम इजीली अवेलेबल है। तो यानी कि हमने एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम का साइज छोटा करते चले गए। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे, है ना, फिर लैपटॉप्स आए, अब वो सारा काम आप अपने मोबाइल में कर सकते हो। तो हम सिस्टम को कम करते जा रहे हैं, डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये इस तरह पॉसिबल हो रहा है कि आपको जितनी चीज चाहिए सिर्फ उतनी लो, अननेसेसरी की चीजें आप इंक्रीज मत करो। हमें अगर 6 हार्मोनिक्स से हमारा काम चल रहा है तो हम 6 ही लेंगे, हमें 90% पावर चाहिए, हमें 100% पावर की जरूरत ही नहीं। सही है। So this is only possible because of the frequency domain. It was not possible in the time domain. In time domain you have to consider the whole system alone. There was you cannot bifurcate the system into the harmonics. Okay, so let us write another example. There is a signal. Question A: is this signal, can this signal be represented or expressed in Fourier series?
एक्सपेंशन, ठीक है। बी, इफ यस फाइंड which harmonics are present एक सिग्नल दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पता करना है कि इस सिग्नल को आप फूरियर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं। अगर लिख सकते हो तो बताओ कौन कौन से नंबर के हार्मोनिक्स इस सिस्टम में, इस सिग्नल में प्रेजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि फोरियर सीरीज हम सिर्फ उन सिग्नल्स का लिख सकते हैं जिन जो पीरियडिक हो। तो हमें यहाँ क्या चेक करना है कि दिस सिग्नल्स आर पीरियडिक और नॉट। तो मैं इसका T1 कैलकुलेट कर लेता हूँ, T2, T3 फंडामेंटल टाइम पीरियड। T1 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 5 इंटू 2, T2 is equals to 2 pi by 6 into 5, T3 is equals to 2 pi by 1 into 7. T1 is equals to 4 pi by 5, T2 is equals to 10 pi by 6, T3 is equals to 14 pi. Signal will be periodic only if T1 by T2, T2 by T3, T3 by T1 are rational. अगर ये आपस में रेशनल है तो अब आप देखो तीनों में पाई है, तो अगर तीनों को आप डिवाइड करोगे एक दूसरे से तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही पाई से पाई कैंसिल होगा तो ये रेशनल निकल के आएंगे। तो T1 by T2 विल बी 4 by 5 divided by 10 by 6, 24 by 50. T2 by T3 will be 10 by 6 divided by 40. T3 by T1 will be 14 divided by 4 into 5. All are rational. So hence Ft is periodic. If Ft is periodic, it means Ft can be represented in the Fourier series form. Ft can be represented in the Fourier series expansion or form. अगर मैं सिग्नल का ओवरऑल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूं तो HCF ऑफ 5, 6, 1 divided by LCM of 2, 5, 7. HCF of 561 is 1, 2, 5, 10. It will be 7. So omega naught is 1 by 70. तो जब हम सिग्नल को फोरियर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं,
जब हम सिग्नल को फोरियर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कुछ कॉस की टर्म्स आती हैं प्लस कुछ साइन की टर्म्स आती हैं। ऐसा ही होता है। हम कैसे पता करते हैं कौन से नंबर ऑफ का कौन से नंबर का हार्मोनिक्स है? हम यहाँ देखते हैं सिग्मा n इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सी एन ई टू द पावर j n ओमेगा नॉट टी। तो ये कुछ इस तरह होता है सी जीरो j ये जीरो प्लस सी वन ई टू द पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस सी टू ई टू द पावर j टू ओमेगा नॉट टी। तो अगर ये ओमेगा नॉट, ये कौन सा हार्मोनिक्स होगा? सेकंड हार्मोनिक्स। ये होगा फर्स्ट, ये जीरो, ये डीसी सिग्नल है ना। तो जो ओमेगा नॉट का मल्टीपल होगा उसी से हम निकालते हैं। तो सपोज ये ओमेगा नॉट का कोई, ये तो ओमेगा नॉट है, तो इसका मल्टीपल सपोज ये है पी ओमेगा नॉट, तो ये पीएथ हार्मोनिक्स है। ये सपोज है क्यू ओमेगा नॉट, ये क्यूएथ हार्मोनिक्स है। हमें पता करना है कि कौन सा हार्मोनिक्स है। ये है सपोज आर ओमेगा नॉट। यहां से आपको पता चल रहा है पी ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 5/2, और p इंटू 1/70 इज इक्वल्स टू 5/2। तो p इज इक्वल्स टू 35 इंटू 5। p इज इक्वल्स टू 175, यानी कि ये वाला जो हार्मोनिक्स है, ये कौन सा हार्मोनिक्स है? 175th हार्मोनिक्स। ठीक है। q ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 6/5 q इंटू 1/70 is equals to 6/5 q is equals to 84। यानी कि ये जो है ये 84th नंबर का हार्मोनिक्स। द लास्ट वन r ओमेगा नॉट is equals to 1/7 q into 1/70 is equals to 1/7 q is, sorry, r is equals to 10। so ये वाला जो हार्मोनिक्स है ये 10th हार्मोनिक्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 175th, 84th and 10th harmonics are present in the signal and rest harmonics are zero. And rest harmonics are zero. ठीक है।
ठीक है, तो कुछ इस तरह की टर्म बनेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 sin A sin B, कुछ इस तरह की टर्म बनेगी। ये किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, cos 2A की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, cos 2B की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, cos A माइनस cos B की फॉर्म में। तो 4 टर्म्स आ जाएंगे आपके पास अलग अलग, जब आप इस टर्म का स्क्वायर करोगे, है ना। और आप फिर वैसे ही T1 इसके लिए, T1 इसके लिए, T2 इसके लिए, T3 इसके लिए, T4 ऐसे कैलकुलेट करोगे। देखो इसमें ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये 13 है, ये इट इज इक्वल्स टू 26 पाई T, है ना, ऐसे हो जाएगा। बट क्या इसमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, इसमें फ्रिक्वेंसी तो दी नहीं हुई है, तो इसको तुम ऐसे कर लो, इसको 13 पाई कर लो। ठीक, ठीक है, तब आप देखोगे फिर वही हो गया, T1/T2 करो, ये देखो ये 2 पाई यानी कि 4 पाई की टर्म में आएगा, ये 26 पाई की टर्म में आएगा, ये 2 पाई की टर्म, और ये 13 पाई की टर्म में आएगा, ये वाली चीज। तो T1 T2 T3 T4, तो आपको फिर वही करना होगा, T1/T4 T2/T3 T3/T4 T4/T1, जब तक रेशनल नहीं होंगे आपस में सबके सब, तब तक जो है सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि इसमें भी पाई की टर्म है और इसमें भी पाई की टर्म है, इसलिए ये वाला सिग्नल भी पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक होगा तो एक्सपेंड कर सकते हो। फिर वैसे ही ओमेगा नॉट निकालो, हम कॉमन फ्रीक्वेंसी निकालो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको ओमेगा नॉट पता लग जाएगी। ओमेगा नॉट पता लग गई तो फिर वैसे ये इस तरीके से हार्मोनिक्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। इज द फॉलोइंग सिग्नल फोरियर सीरीज expandable? Ft is equals to n is equals to minus infinity to infinity. K is equals to minus infinity to infinity e to the power minus p minus 2k cos 4 pi t minus 2k, और ये पूरा मल्टीप्लाइड है u t माइनस 2k माइनस u t माइनस 2k माइनस 1। अब इसमें हमारा वो सब नहीं चल पाएगा जो हम अभी देख रहे थे, फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, ये करो वो करो। हमें इसको ग्राफिकली करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि ये पीरियडिक है या नहीं है। पीरियडिक कब होगा, जब सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। तो लेट अस फर्स्ट टेक k इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं k इज इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ सिस्टम में, एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ टी इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टी कॉस 4 पाई टी ut माइनस
ut-1 ये बन जाएगा। इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज e to the power minus t, this is cos 4 pi t ut पर 1 है, ut-1 पर 0 है, ये 1। तो ये 3 सिग्नल्स हैं। मैंने आपको बताया था e to the power minus t की अगर किसी भी साइनसोइडल से आप मल्टीप्लाई करते हो so you will get signal like this। एक एनवेलप मिल जाता है आपको और उसके अंदर साइनसोइडल सिग्नल। दिस इज नथिंग बट e to the power minus t cos 4 pi t। और अगर आप इसको एक कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इधर सब जीरो और 1 के इधर सब जीरो, तो ये आपको सिर्फ 0 to 1 तक मिलेगा। तो आपको पहली चीज मिल गई है k इज इक्वल टू 0 रखने पर जो इस तरह है। अभी अगर क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा हो तो देखो हमें क्या करना होगा। अगर ये पीरियडिक हुआ k इज इक्वल टू 1 0 रखने पर ये हुआ, k इज इक्वल टू 1 रखने पर ये फिर से ऐसे होना चाहिए, फिर k इज इक्वल टू 2 रखने पर ये फिर से ऐसे होना चाहिए। अपने आप को रिपीट करना चाहिए इसको। तो ये कहां तक था 1 तक, और ये कहां तक जाएगा सेकंड वाला 2 तक। तो यानी कि अगर मैं अब k इज इक्वल टू 1 रखूं, अगर मैं k इज इक्वल टू 1 रखूं तो ये वाला जो सिग्नल है ये एज इट इज कितना शिफ्ट हो जाए, 2 शिफ्ट, 2 का डिले मिल जाए इसको। यानी कि इफ k इज इक्वल टू 1 इज एफ टी माइनस 2, यानी कि ये 1 पे था तो ये सॉरी एफ टी माइनस 2, k इज इक्वल टू 1 देखते हैं। k इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एफ टी फोर k इज इक्वल टू 1 e to the power minus t minus 2 cos 4 pi t minus 2 u t minus 2 minus u t minus 3। तो पहला सिग्नल 0 से 1 तक था, दूसरा सिग्नल 2 से 3 तक है, कुछ इस तरीके से है। तो पहला सिग्नल 0 से 1 तक था ये, फिर दूसरा सिग्नल 2 से 3 तक है ये। शिफ्टेड वर्जन है। इज इट पीरियोडिक और नॉट? If you put k is equals to 2, you will get again shift of e to the power t minus 4 cos t minus 4 u t minus 4 u t minus 5। तो ये अब कहां तक आएगा, 4 से 5 तक। सो इज इट पीरियोडिक और नॉट? आपको ये चेक करना है कि सिग्नल की शेप सेम हो
और वो अपने आप को सेम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा हो, इट मीन्स दिस पर्टिकुलर सिग्नल ft is periodic, and if it is periodic then it is represented as Fourier series expansion, and Fourier series coefficient can be calculated. So it completes your Fourier series. Now let us move to Fourier transform. In the Fourier series, ft was periodic. For Fourier series, if ft is aperiodic and we want to shift it to frequency domain, it means f omega. Frequency domain means f omega. Then means now टाइम डोमेन में सिग्नल जो है टाइम पर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल इज द फंक्शन ऑफ frequency only. Then we have to go through Fourier transform. In that case, we have to go through Fourier transform, and we can calculate the Fourier transform very easily. F omega is equals to minus infinity to infinity ft e to the power minus g omega t dt. और अगर मुझे इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े, it is 1/2 pi minus infinity to infinity f omega e to the power j omega t d omega. ठीक है, ये रिलेशन है एफ ओमेगा और एफ टी में. ठीक है, let us do the numericals. उससे पहले देख लेते हैं एक बार फिर से. For Fourier series n is equals to minus infinity to infinity cn e to the power j n omega t, while ft for Fourier transform minus infinity to infinity f omega e to the power j omega t, while cn was and f omega was ये दोनों है फ्रीक्वेंसी डोमेन में और ये दोनों है टाइम डोमेन में. दोनों में देखो सिमिलैरिटी है या नहीं है. ठीक है, देखो सिमिलैरिटी कैसे पता चलेगी आपको. यहाँ अगर मैं एन ओमेगा नॉट को रिप्लेस कर दूं ओमेगा से, इसी तरह एन ओमेगा नॉट इज रिप्लेस बाय ओमेगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, एफ टी डी टी ऑलमोस्ट सेम है. सिमिलरली ये इसमें आपका वो था यहाँ पे, ये एक्चुअली इस तरह से था बिकॉज एफ टी वॉज पीरियडिक 1 by t minus t by 2 to t by 2 f t to the power minus j n omega naught t dt, because it was periodic. दोनों में देखो, यानी कि जब आप
फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन को लेके आ रहे हो, जब टाइम डोमेन इधर है फ्रीक्वेंसी डोमेन इधर है, तो टर्म इज ई टू द पावर प्लस जी ओमेगा नॉट टी और जी ओमेगा टी। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन इधर है और आपको टाइम डोमेन से कैलकुलेट करना है तो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। और ये जितने भी आपके फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओ सॉरी नो लाप्लास सीरीज, जेड ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, सब में ये एप्लीकेबल होता है। जब आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हो तो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी आएगा। जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पर ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, फाइंड एफ ओमेगा। देखो ये ए पीरियोडिक सिग्नल है, सो एफ ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू पावर माइनस ए टी यू टी डी टी। ut is 0 to infinity e to the power minus at dt। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक वो आएगा ना, e to the power j ओमेगा t dt। तो ये आ जाएगा 0 to infinity e to the power माइनस a प्लस j ओमेगा t dt। और ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा। एफ ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये पहले टाइम के डिपेंडेंट था, इसको आपने जस्ट फ्रीक्वेंसी के डिपेंडेंट बना दिया। देखो ये एक रियल सिग्नल है, एफ टी इज रियल सिग्नल while एफ ओमेगा becomes कॉम्प्लेक्स। रियल सिग्नल में रियल ग्राफ आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कर्व इसमें दो आएंगे, मैग्नीट्यूड एंड फेज। तो कॉम्प्लेक्स हो गया तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ किया जा सकता है और फेज स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ पे देख लो, रियल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ए माइनस जे ओमेगा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रियल पार्ट वुड बी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट वुड बी माइनस ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। magnitude of f omega, magnitude of f omega would be 1 upon under root a square plus omega square
ठीक है, एफ ओमेगा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज mod of f omega to the power g angle of f omega. So mod of f omega is 1 upon under root e square plus omega square to the power g minus tan inverse omega by e. ठीक है, सिमिलरली इधर देखो आप एक बार, ये जो रियल ऑफ या मोड ओमेगा जो है, जो मैग्नीट्यूड है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं एफ माइनस ओमेगा रख दूं तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, एफ माइनस ओमेगा का, फिर भी ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओमेगा इज इवन. मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओमेगा इज इवन. एंगल ऑफ एफ ओमेगा इज माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई ए. Angle of f minus omega is plus tan inverse omega by e. It means it is odd. So phase is even, magnitude is even and phase is odd. So it is said for ft is equals to e to the power minus at ut magnitude spectrum of f omega is even while phase spectrum is odd. What if we calculate ft is equals to the power at u minus t? So f omega will be minus infinity to infinity to the power at u minus t to the power minus j omega t dt. U minus t, it means minus infinity to 0 e to the power at e to the power minus j omega t dt. और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन ए माइनस जी ओमेगा. ठीक है, तो ये एफ टी था हमारे पास पहले, एफ टी था e टू पावर माइनस ए टी यू टी, जिसका फोरियर सीरीज हमारे मिला 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा. अगर मैं एफ माइनस टी ले लेता हूँ e टू पावर ए टी यू माइनस टी, इसका फोरियर सीरीज हमें मिला ए माइनस जे ओमेगा. तो सपोज दिस इज एफ ओमेगा, so it will be f minus omega. So there is a property called time reversal. If ft is f minus t, अगर ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म f ओमेगा है,
एफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ माइनस ओमेगा हो जाएगा एंड यू कैन प्रूव इट बाय एफ टी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ओमेगा e to the power j ओमेगा टी डी टी। अगर यहाँ एफ माइनस टी रखते हैं तो आपको मिलेगा एफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सपोज आई टेक इट एज डैश ओमेगा e to the माइनस j ओमेगा टी डी टी। अब इसको मुझे प्लस की फॉर्म में लाना है। प्लस की फॉर्म में लाने के लिए मुझे ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा रखना होगा। So I would write minus t will be minus infinity to infinity f minus omega। तो f माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है f माइनस ओमेगा। ठीक है। सो अगर एफ टी इज इक्वल्स टू माइनस ए टी यू टी प्लस ए टी यू माइनस टी हो, यानी कि सिग्नल कौन सा होगा माइनस ए टी यू टी। देखो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, e to the power 80 इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, और ये कहाँ तक होगा सिर्फ u माइनस टी तक। दिस इज एफ टी। और आपको पता है पूरे ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा इसका क्या था 1/a प्लस जे ओमेगा, इसका क्या था 1/a माइनस जे ओमेगा। सो यू विल गेट 2a/a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूं मोड एफ टी, तो ये मोड सिग्नल होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इफ टी इज ग्रेटर देन 0 then it will be ft, if t is less than 0 then it will be minus ft। for t less than 0 mod ft will be minus ft, for t greater than 0 mod ft will be plus ft। so I can write अगर ये है तो for t greater than 0, for t greater than 0 mod at will be ft e to the power minus at, ये पॉजिटिव होगा 80। for t less than 0 ft will be, ये क्या होगा 80 क्या होगा माइनस 80, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 80। so this signal and this signal are same। ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर ए कांस्टेंट है और पॉजिटिव है मोड ए टी, ऐसे भी लिख सकते हो।